नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। डायबिटीज के मरीजों का अक्सर एक क्वेरी होता है कि वो कौन सी डाइट लें जिससे उनकी डायबिटीज आराम से कंट्रोल हो सके। और मेरा अक्सर उनको सजेशन होता है कि गो फॉर LDCF डाइट, लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट। इस डाइट को अडॉप्ट करने से टाइप 1 डायबिटीज के मरीज अपने इंसुलिन के डोजेस घटा सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज 3 से 7 दिन में डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर सारी दवाइयों से मुक्त हो सकते हैं। और अगर वो इसी डाइट को 6 महीने से साल भर कंटिन्यू करें तो डायबिटीज मुक्त भी हो सकते हैं। साथ में अगर ओबेसिटी के मरीज हैं तो वो तेजी से अपना वजन घटा सकते हैं। डायबिटीज के मरीज का डे 1 पर एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके खून में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगी है तो वो खुद ही ये समझ लेते हैं कि अब से उनको शक्कर और मीठी चीजों का परहेज करना है। और जब डॉक्टर से बात की जाती है तो डॉक्टर एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट वो सभी मीठी और बिना मीठी चीजें हैं जो हमारे शरीर में जाकर डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनाती हैं और हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। इसी चीज को न समझ पाने के कारण डायबिटीज के मरीज पूरे जीवन अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। देखिए, हमारे भोजन के अंदर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। सबसे पहला फैट जो लगभग 15 से 20% है, दूसरा प्रोटीन जो लगभग 20 से 25% है। ये दोनों मिला के लगभग 40% हम भारतीयों के भोजन के अंदर होता है, जो डायबिटीज को अफेक्ट नहीं करता और मरीज लगभग सेफली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। पर जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, वही टेक्निकल टर्म कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर वो सारी मीठी चीजें आती हैं जैसे शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मीठी चीजें, मिठाइयां। तो परंतु ये कुल मिला के 10 से 15% है उस 60% डाइट का। बाकी जो लगभग 50% है, जो सबसे बड़ा चंक है, वो होता है स्टार्च। और ये स्टार्च हमें कहां से मिलता है? गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनोआ, रागी, राइस, व्हाइट राइस, वाइल्ड राइस, ब्राउन राइस, मतलब किसी भी प्रकार के चावल। फिर खाने के अंदर रोटी, चपाती, नूडल्स, पिज्जा, पास्ता, पोहा। उसके बाद में बाकी की नाश्ते की सारी चीजें जैसे इडली, डोसा, समोसा, कचौरी, साबूदाना खिचड़ी, दलिया, रवा मैदा की बनी हुई चीजें, उपमा। ये सारी चीजें जो हैं ये फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और इनमें स्टार्च भरपूर है। लगभग 60% से लेके 80% तक इसमें स्टार्च है और मरीज इसी चीज को नहीं समझ पाता और पूरी लाइफ उसकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहती है। दवाइयों के डोज बढ़ते रहते हैं और बढ़ते बढ़ते वो आखिरी में इंजेक्शन तक पहुंच जाता है। पर उसको तब भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि वो अपनी डाइट में कहां गलती कर रहा है। अगर वो इस गलती को सुधार ले तो समय रहते उसकी डायबिटीज न सिर्फ कंट्रोल होगी बल्कि रिवर्स होगी। अब अगर इसको हम क्वांटिटी के रूप में बात करें तो एक आम हिंदुस्तानी एक दिन में 250 से 400 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट खाता है। इस कार्बोहाइड्रेट को अगर हम 100 से 125 ग्राम तक पर डे का ले आते हैं तो डायबिटीज को इजीली ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि लॉन्ग रन में रिवर्स भी कर सकते हैं और विद इन अ मंथ आपकी सारी दवाइयां छूट सकती हैं। अब इसको अगर हमें 100 से 125 ग्राम तक लेना है तो इसको 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करें? 40 ग्राम के करीब ब्रेकफास्ट में, 40 ग्राम के करीब लंच में और 40 ग्राम के आसपास डिनर में। उसमें भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में कौन से सेफ ऑप्शन हैं जिसमें हमको वॉल्यूम अच्छा मिले खाने के लिए और कार्बोहाइड्रेट काफी कम हो। क्योंकि इतनी सारी चीजें जो मैंने अभी बोली वो सुनने के बाद में आपको लगेगा फिर खाने में बचा ही क्या, पर ऐसा नहीं है। खाने में बहुत सारी चीजें हैं। इनका जिक्र हम आने वाले अपने पूरे सीरीज के अंदर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ब्रेकफास्ट में वो कौन से अच्छे ऑप्शन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। परंतु हमारा जो वॉल्यूम होगा 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर। थैंक यू।